साक्षी, आप कितने टाइम बाद आ रही हो नानी के घर? 1 साल बाद आ रही मैं गाइस। तो बहुत टाइम बाद आ रही है भाई साक्षी नानी के घर। मैं कल वापस जा रही हूँ अपने गांव और ये बात सुन के प्रिया हो गई है उदास। मेरे को बहुत सैड फीलिंग महसूस हो रही है भाई, क्योंकि प्रिया कहती है तू जब भी आती है सिर्फ 1 दिन के लिए आती है बस तो ये हैं भाई दोस्तों हमारे पॉली हाउस के ऑर्गेनिक सब्जियां, बीन्स, टमाटर और बैंगन। सबसे पहले आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मैं प्रिया पवार स्वागत करती हूँ मेरे आज के एक नए ब्लॉग के साथ। और ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है मॉर्निंग के लगभग 8:30 बजे से। और दोस्तों अभी हम आ रखे हैं अपने घर के पीछे वाले खेत में गुड़ाई करने के लिए। तो मम्मी तो सुबह आ गई थी। हेलो मम्मी, कैसी हो आप? तो मम्मी कल चुपता वैली नहीं आई थी क्योंकि मम्मी को वैसे घूमना पसंद नहीं है, तो हमने उतना ज़बरदस्ती नहीं किया। तो सर में दर्द भी रहता है मम्मी का, तो मम्मी नहीं आती है। तो अभी मम्मी ने आधा खेत तो गुड़ाई कर दी है और थोड़ा बहुत कर लेते हैं, उसके बाद धूप होगी तो हम घर चले जाएंगे। अभी मम्मी ने इतना खेत गुड़ाई का कर दिया है और इतना आगे बचा है, तो फिर जाएंगे हम इस ऊपर वाले खेत में, या शाम तक जाएंगे या कल तक जाएंगे अगर जैसे मौसम साथ देगा। तो दोस्तों आज का मौसम बिल्कुल साफ हो रखा है और देखिए भाई सामने वाली पहाड़ी वह भी थोड़ा बहुत बादल लगे हैं और इधर से खतरनाक धूप हो रही है। तो अभी दोस्तों दिन के हो गए हैं 11:30 और हमने एक खेत पूरा उधर तक कर दिया है। और देखिए हल्की हल्की बूंदाबांदी भी फिर से स्टार्ट होने लगी है। पहाड़ों में मौसम का कोई भी भरोसा नहीं है भाई, तभी धूप और तभी बारिश। और थोड़ा बच रखा है तो उसको करने के बाद हम जाते हैं फिर घर की तरफ। देखिए भाई हमने उधर से किया है और इधर तक किया है और अभी थोड़ा बाकी रह गया है वहाँ आगे तक, और वो वाला हम करेंगे जब बारिश बंद होगी। तो देखिए भाई पहाड़ों में हल्की हल्की बूंदाबांदी स्टार्ट होने लगी है और सुबह तक कितनी तेज़ धूप थी, मुझे लगा था आज बारिश नहीं होगी पर फिर भी बारिश हुई है। भाई अभी बहुत ज़ोर से झमाझम बारिश शुरू हो गई है। पे आज आई है मेरी बुआ और बुआ की लड़की, और ये मुझे तब से ढूंढ रही है कि ये सोच रही है कब आएगी कब आएगी, और अब आ रही मैं। कोई नहीं, अब बारिश शुरू हो गई, अब आती हूँ मैं घर की तरफ। तो अभी दोस्तों शाम के लगभग 6 बज चुके हैं और मैं और मेरी बुआ की लड़की ने, पहले मैं आपको इनका इंट्रोडक्शन दे देती हूँ, मैंने पहले भी दिया था ब्लॉग में, है ना? हाँ। तो ये है मेरी बुआ की, रांसी वाली बुआ की लड़की, और हम दोनों सेम एज के हैं। यस। और अभी तक हम दोनों बना रही थी छठ में रील, साड़ी पहन के, उतना आया नहीं हमको और रील इतनी खास नहीं बनी बट फिर भी हमें सेटिस्फेक्शन मिल गई, कुछ तो करा हमने आज पूरे दिन। हाँ कुछ तो किया। और अभी हम आ चुके हैं रील बना के, कपड़े फोल्ड करके बाहर। तो अब चलते हैं भाई, कहाँ चलें? हम चलते हैं खेत का काम करने कुछ। वही तो, अब चलते हैं भाई, थोड़ा मम्मी की हेल्प भी कर देते हैं क्योंकि अभी मम्मी अकेले गई है खेत में। तो चलो भाई चलते हैं, टाटा। तो यहाँ पे दोस्तों बड़े पापा ने निकाला है बकरी की ऊन, ये देख सकते हो भाई वाइट वाला ऊन। तो ये बहुत चीज बनाने के काम आते हैं, जैसे इससे पहाड़ी ऊन से दोखे बनते हैं, और जैसे बूढ़े लोगों के लिए लव्वे बनते हैं, तो उससे बहुत ज़्यादा गर्मी आती है। और यहाँ पे आ चुका है हमारा डब्बू। हेलो डब्बू, हेलो हेलो डब्बू। तो अभी दोस्तों मम्मी यहाँ पे कर रही है मस्त करके गुड़ाई अकेले अकेले। तो अभी दोस्तों मम्मी ने बोला मैं करती हूँ गुड़ाई और तुम दोनों जाओ पॉली हाउस में, क्योंकि वहाँ 2-3 दिन से पानी तो पड़ा नहीं, तो हम लाएंगे वहाँ से वैसे ही ऑर्गेनिक सब्जी। तो साक्षी आप कितने टाइम बाद आ रही हो नानी के घर? 1 साल बाद आ रही मैं गाइस। तो बहुत टाइम बाद आ रही है भाई साक्षी नानी के घर। साक्षी कहीं जाती नहीं भाई ज़्यादा, या तो अपने गाँव आती है और या तो यहाँ आती है, और शादी में भी नहीं आती कहीं। शादी में आ जाती बट मेरे पेपर चले थे उस टाइम पे, तो मैं नहीं आ सकती। तो इसमें लाएंगे वेल हम सब्जी, जो ऑर्गेनिक सब्जी मिलेगी हमको, अगर हुई होगी तो तभी लाएंगे। दोस्तों आप देख सकते हो भाई बारिश के बाद का मौसम बिल्कुल कैसे हो रखा है, और ऊपर देखिए भाई जंगल में पक्षियों की चहचहाने की आवाज़। गाइस गाँव आने का सबसे बेस्ट फायदा ये है कि आपको यहाँ सारी चीज़ें बहुत नेचुरल मिलती है। यहाँ पे जो हवा होती है, यहाँ का जो इन्वायरमेंट होता है, यहाँ के जो लोग होते हैं, उनमें जो हॉस्पिटैलिटी होती है सबसे बेस्ट होती है ना प्रिया? हाँ बहुत ही बेस्ट होती है। और साक्षी इतना गाँव आती भी नहीं है, बहुत कम आती है, रियरली।
पर जब भी आती हूँ मुझे बहुत अच्छा लगता है, मेरा बेस्ट एक्सपीरियंस होता है। जब भी साक्षी आती है तो हम बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं। मेरी एक फेवरेट कज़न बोल सकते हैं, कज़न भी नहीं है, ये मेरी बहन टाइप की है। बहन बोल या दोस्त बोल समझ नहीं आता, क्योंकि हम दोनों एक दूसरे के साथ बहुत अच्छी वाइब मैच होते हैं। चाहे हम कितने सालों बाद भी मिले, बात भी ना करें एक दूसरे से, पर जब हम मिलते हैं तो ऐसा लगता है कि भाई कई हम लोग दोनों ही सोलमेट होंगे। कई लोग होते हैं कि काफ़ी टाइम बाद मिलते हैं तो उतना बात नहीं करते हैं, पर हम दोनों ऐसे हैं कि हमेशा बात करते रहते हैं, फुल मौज मस्ती भाई। एक बार मिलने लग गया तो बस चुप चुप बोलते रहिए गाइस। समझ नहीं आएगा कौन बोलेगा कौन सुनेगा। वही तो हम चलते हैं पॉली हाउस में। तो आ गए हैं हम अपने पॉली हाउस में और अब चलते हैं इसके अंदर। चलो। हरे टमाटर भी लाने हैं। तो साक्षी शायद पहली बार आ रही है हमारे पॉली हाउस में। हाँ, तो आज आ रहा है भाई हमारे पॉली हाउस में पानी, तो बहुत खुशी हो रही है मेरे को, काफ़ी टाइम बाद हमारे पॉली हाउस में पानी आ रहा है। मैं कल वापस जा रही हूँ अपने गांव और ये बात सुन के प्रिया हो गई है उदास। मेरे को बहुत सैड फीलिंग महसूस हो रही है गाइस, क्योंकि प्रिया कहती है तू जब भी आती है सिर्फ एक दिन के लिए आती है, बस दो एक दिन रहा दिन के लिए कर। आती है और दूसरे दिन घर चली जाती है। गाइस एक दिन के लिए भी आती हो काफी है, पर एक दिन उतना भी एंजॉय नहीं हो पाता है, एक साल का पूरा दिल नहीं मानता है गाइस, क्या करो। दिल तो कभी भी नहीं मानता गाइस, दैट्स रियलिटी। तो ये हैं भाई दोस्तों हमारे पॉली हाउस के ऑर्गेनिक सब्जियां, बीन्स, टमाटर और बैंगन। तो शायद साल के पहले हैं ये पॉली हाउस के। तो यहाँ पे आ चुका है विपिन ब्रो। हेलो ब्रो। हेलो। इसकी वीडियो में शामकोड़ा में बहुत सुंदर नाचने वाली। कौन सी वाली वो वाली? तो दोस्तों इसने मेरी एक रील वाली स्टोरी मतलब वीडियो बनाई है, तो ये स्टोरी डालेगा, कोई बात नहीं, डाल देना ठीक है, मेंशन भी कर देना। जी आपको ऑर्गेनिक सब्जियां कैसे लगती है? गाइस मुझे ऑर्गेनिक चीज़ें बहुत पसंद है, क्योंकि जो ऑर्गेनिक चीज़ें होती है बहुत हेल्दी होती है और न्यूट्रिशन होती है हमारी बॉडी के लिए। वरना बाकी सारा चीज़ सबको पता ही है, चाइनीज़ माल, जंक फूड हमें खाना नहीं चाहिए, वरना हमारी सेहत खराब हो जाती है। हमें ऑर्गेनिक चीज़ें खानी चाहिए लाइक दिस। अगर हम यहाँ पे अपने गार्डन में सब्जी उगाते हैं तो उसके बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। पहला फ़ायदा हमारे पैसे बच जाते हैं, दूसरा फ़ायदा कि हमें ऑर्गेनिक चीज़ें खाने को मिलती है, क्योंकि आजकल आपने देखा होगा कि बाहर सब्जी मंडी में भी चीज़ें बहुत मिलावटी आ रही है, उसमें केमिकल्स वगैरह हो रहे हैं। बट आजकल अगर हम ये सब्जी खाएंगे तो हमारे लिए बहुत हेल्दी होगा। और तीसरा फ़ायदा ये होता है कि हमें एक अपना गार्डन मिल जाता है जहाँ पे हम रोज़ वॉक करने आ सकते हैं शांति के लिए। तो आपको भी अपना एक मिनी गार्डन बनाना चाहिए। तो थैंक यू भाई, साक्षी ने थोड़ा बहुत ज्ञान आपको भी दे दिया है। थैंक यू। तो अभी मतलब शाम के लगभग 7:30 बज गए हैं और मैंने ऑर्गेनिक सब्जियां निकाल दी है और थोड़ा बहुत पानी भी डाल दिया है। तो अब चलते हैं घर की ओर। दोस्तों यहाँ पे छोटे बच्चे, हेलो आरू, हेलो, और यहाँ पे है बुआ और यहाँ पे छोटे बच्चे भी खेल रहे हैं। हेलो हेलो। अभी दोस्तों मैं बना रही हूँ चिप्स। यहाँ पे उबल रही है मेरी चाय, क्योंकि मैंने और साक्षी ने आज चाय नहीं पी थी। अभी यहाँ पे आ चुकी है नीतू साक्षी को मिलने के लिए। हेलो नीतू। हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? आयो आप सब बढ़िया होंगे। आई होप आप सब बढ़िया होंगे, मैं तो ठीक हूँ। तो नीतू का टाइम अभी हो रहा है यहाँ आने का, रात हो गई है और अब आ रही है ये लड़कियाँ। मैं आई थी, ये लोग बिजी थी तो फिर मैंने कुछ गाइस बिजी नहीं थे, वो रील बना अगर रहे ऊपर थे। आती तो हम हमारी रील बनाती। वही तो मुझे पता था ना, फिर हम भी फोटो शूट करने छत में थे, मैं अपने भाई के साथ थी। और यहाँ पे बैठी है साक्षी। हेलो। कितनी बार दिखाओगे मुझे?